नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। बात भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर आई डोनाल्ड ट्रंप की शुभकामनाओं की। सवाल ये कि क्या ये गर्मजोशी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत को उसके 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्ते का जिक्र भी किया। ट्रंप का ये बधाई संदेश ऐसे समय में आया है जब व्यापार, टैरिफ और दूसरे मुद्दों को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में कुछ तनाव बना हुआ है। तो ट्रंप ने अपने बधाई संदेश में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और भारत की जनता को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक ऐतिहासिक रिश्ता साझा करते हैं। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के इस बयान को शेयर किया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक ऐतिहासिक रिश्ता साझा करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत को शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को कई स्ट्रेटेजिक एरिया में गहरे सहयोग पर आधारित बताया। रूबियो ने कहा कि डिफेंस, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती नई तकनीकों पर हमारे करीबी सहयोग के साथ साथ क्वाड के जरिए हमारे बहुस्तरीय भागीदारी ने भारत अमेरिका रिश्ते को असली नतीजे देने वाला बनाया है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हैप्पी रिपब्लिक डे इंडिया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर गर्व महसूस हो रहा है। ये भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का उत्सव है। भारतीय आसमान में अमेरिकी विमान उड़ते देखना अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अमेरिकी मूल के सैन्य प्लेटफॉर्म भी एयर डिस्प्ले का हिस्सा रहे, जिनमें C-130J परिवहन विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के प्रतीक के तौर पर देखा गया। हालांकि ये बधाई ऐसे समय में मिली है जब भारत यूएस के रिश्तों में तनाव आया हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप के भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाने के बाद रिश्तों को बड़ा झटका लगा। इसमें भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर 25% की दंडात्मक टैरिफ शामिल है। हालांकि दोनों पक्षों ने पिछले साल में द्विपक्षीय ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए कई दौर की बातचीत की है, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। एक तरफ ट्रंप भारत के खिलाफ कड़े टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गणतंत्र दिवस की गर्मजोशी से भरी शुभकामनाएं भारत और रिश्तों का पुराना इतिहास भी याद दिला रहे हैं। तो सामरिक साझेदारी का भी जिक्र है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मूड को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका ही नहीं, रूस, चीन समेत कई देशों ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी। इनमें इधर भूटान के पीएम तेशिंग तोबगे ने संदेश जारी कर भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा, मैं इस खुशी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और लोगों को गर्मजोशी भरी और दिल से शुभकामनाएं देने में भूटान के लोगों के साथ शामिल हूँ। यह अवसर देश की समृद्ध यात्रा और उस भावना का सम्मान करता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। साथ ही हमारे दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों और गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। वहीं रूस के दूतावास ने अलग अलग भाषाओं में 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रूस के दूतावास ने कहा, भारत एक ऐसी जगह है जहां पुरानी समझ और भविष्य के सपने साथ साथ चलते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। भारत का गणतंत्र हर इंसान की गरिमा में विश्वास पर आधारित है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। उन्होंने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत चीन के संबंधों में लगातार सुधार और विकास हो रहा है, जो दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।